पास जो वीवो का फ़ोन आता है उसमें इस टाइप का इमेज आ जाता है, टेम्परेचर टू हाई चार्जिंग स्टॉप्ड या तो टेम्परेचर टू लो चार्जिंग स्टॉप्ड आता है। तब बैटरी ख़त्म हो जाता है तो और सेट कभी ऑन नहीं हो पाता है। तो फिर हम कोई शॉपकीपर का पास या तो हमारा पास भी जब सेट आता है तो हम पहले सेट को चेक करते हैं। चेक करने के बाद में कोशिश करते हैं बनाने को और वो नहीं बनता है। एक्चुअली में क्यों नहीं बनता है उसका बारे में हम जानेंगे। ले लेते हैं एक बर्नियो हार्डवेयर सॉल्यूशन का ही एक Y81 का चार्जिंग डाटा को ले लेते हैं। एक चीज़ है, यहाँ पे लिखा हुआ है बैटरी थर्मल डीपी डीएम डीपी और वीवेट लिखा हुआ है और वीबस लिखा हुआ है। एक चीज़, चार्जिंग बैटरी कनेक्टर का पास पहले जाते हैं। बैटरी कनेक्टर का पास में देखिए यहाँ पे ये वीवेट है और ये जो लाइन है थर्मल का लाइन है। ये थर्मल का लाइन है। थर्मल का लाइन में अगर प्रॉब्लम आता है, जो डिवाइडेड सर्किट होता है उसमें दो रजिस्टर रहता है। मैक्सिमम सेट में पावर आईसी से 1.8 या तो 2.8 दो वोल्टेज होता है। 1.8 वोल्टेज जिसमें दिया रहता है, ये 2.8 जिसमें दिया रहता है, सब में वही दो रजिस्टर लगता है और एक रजिस्टर थर्मल रजिस्टर रहता है। वो अगर वहाँ पे अगर वोल्टेज ज़्यादा हो जाए तो रजिस्टर काम ना करे, तब क्या होता है कि तब लो का प्रॉब्लम दिखाता है, टेम्परेचर टू लो। अगर वोल्टेज कम हो जाए तो टेम्परेचर टू हाई का प्रॉब्लम दिखाता है। वो हमारे आईसी को सेंस करवाता है, तब जाके चार्जिंग होता है। तो ये जो लाइन है देखिए यहाँ पे कहीं भी डिवाइडेड सर्किट का बना नहीं है, ये डायरेक्ट सीपीयू पे गया है, ये सीपीयू पे गया है और आईडी लाइन जो होता है वो हमेशा सीपीयू में जाता है। और वीवो का जो भी थर्मल लाइन है उसमें प्रॉब्लम आने से वो लाइन को हम लोग पहले चेक करने जाते हैं। तो बिटमैप हो या हार्डवेयर सॉल्यूशन हो, किस में भी हम डायरेक्ट जाके देखते हैं थर्मल लाइन कौन सा है। जैसे यहाँ पे थर्मल लाइन लिखा हुआ है और ये जो थर्मल लाइन है ये एक्चुअली में थर्मल लाइन नहीं है, ये आईडी का लाइन है। अब इसको जानेंगे कैसे थर्मल है या आईडी। जब आप बैटरी पे देखेंगे, बैटरी पे डायरेक्ट लिखा रहेगा प्लस माइनस, या तो प्लस माइनस को छोड़ के एनसी लिखा रहेगा। ये जैसे यहाँ पे एनसी लाइन है और ये जगह में लिखा रहेगा आईडी लाइन। तो आईडी लाइन जो होता है वो वीवो फ़ोन में सीपीयू पे जाता है और थर्मल लाइन जो होता है वो वीवो फ़ोन में पावर आईसी पे जाता है। तो जो पावर आईसी पे जाता है तो मतलब ये आईडी लाइन है। तो अब हम कैसे पता करें कि यहाँ पे थर्मल रजिस्टर कहाँ पे लगा हुआ है? उसको जानने का सबसे आसान तरीका है, एक चीज़ बर्नियो में मैं आपको दिखा देता हूँ। बर्नियो यहाँ पे फेल्योर हो गया, जहाँ पे आईडी लाइन होना चाहिए वहाँ पे थर्मल लाइन लिखा हुआ है। तब हमारा सेट बनेगा कैसे? इसको बनाने का आसान तरीका है कि पहले आपको देखना पड़ेगा कि मेरा सेट में चार्जिंग सेक्शन जो है वो कंप्लीट होने का बाद में पावर आईसी मेरा कौन सा लगा हुआ है। तो इसमें पावर आईसी जो लगा हुआ है ये 6357 का लगा हुआ है, 6357 CRV। इसमें एम टी के मीडियाटेक का लगा हुआ है। तो और एक चीज़ यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये Y12 का भी मैं हार्डवेयर सॉल्यूशन आपको खोल के एक बार दिखा देता हूँ। Y12, वीडियो को स्किप मत कीजिए। वीडियो को स्किप करने से आप मेन चीज़ में क्या बताना चाहता हूँ वो आप जान नहीं पाएंगे। Y12 भी मैं खोल लेता हूँ। ये देखिए Y12 खुल गया। इसमें भी आप देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है वीवेट डीपी डीएम बैटरी आईडी। यहाँ पे आईडी लिखा हुआ है, वहाँ पे थर्मल लिखा हुआ था। ये देख लीजिए, ये है बैटरी आईडी का लाइन। अगर इसमें भी टेम्परेचर लो टू हाई प्रॉब्लम ज़्यादा आता है हमारा पास में Y12, Y81, Y91 ये सब में आता है, तो इसका सलूशन क्या है? तो इसका सलूशन आज मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा। आप दोबारा कभी बर्नियों में अगर भूल भी हो जाए तब भी आप कर लेंगे। चीज़ क्या होता है, आईसी का सीक्वेंस अगर आपको मालूम हो तब आप
सब कुछ कर सकते हैं। आईसी का सीक्वेंस अगर मालूम ना हो तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तो ये है आईडी लाइन, मैं आपको दिखा देता हूँ। आईडी लाइन ये सीधा गया होगा सीपीयू पर, ये देखिए आईडी लाइन सीधा गया सीपीयू पर, और मेरा जो थर्मल लाइन है वो है पावर आईसी पर। अब यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे लगा हुआ है 6357 CRB। और हम कैसे कंफर्म हो, यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है क्लियर। मैं आपको क्लियर दिखाने के लिए इसका बिट मैप एक बार निकाल लेता हूँ, वहाँ पे बाई चांस दिया होगा तो। Y2L, ये देखिए बिट मैप यहाँ पे खुला हुआ है, और ये देखिए 6357 CRB। Y81 का भी बिट मैप में खोल के रखा हूँ, इसमें कौन सा पावर आईसी है, ये भी वही सेम ही है 6357 CRB। तो अगर इसमें MT 6357 MRB भी लगा रहेगा तब भी आपका काम हो जाएगा। कैसे काम होगा, अब मेरे को तो यहाँ पे थर्मल लाइन कौन सा है बिट मैप में भी नहीं है, और हार्डवेयर सोल्यूशन में भी मेरे को मालूम नहीं पड़ा। और बर्नियो अगर है तो बर्नियो में थर्मल के लिए अलग से दिया है, ये देखिए थर्मल। यहाँ पे वीवो पे थर्मल का कोई ऑप्शन नहीं दिया है। जो हमको मॉडल चाहिए, जो मार्केट में रनिंग है Y81, Y91 और Y12, Y15, Y17 सब में जो है कैसे फिर काम हो पाएगा। तो एक बार स्कीमेटिक डायग्राम में आपको खोल के दिखा देता हूँ। स्कीमेटिक डायग्राम पे चल जाते हैं तो यहाँ पे Y81 नहीं है, Y91 नहीं है, 93, 95, उसके बाद में Y12 सब नहीं है। तो अब क्या होगा, तो सेट को बनाने का आसान तरीका यही है, मैं आपको बता देता हूँ। प्रयास तो हमारा सेट में लगा हुआ है पावर आईसी 6357 CRB जो लगा हुआ है पावर आईसी, उसमें से कोई एक पॉइंट से थर्मल लाइन का 1.8 निकलता है, और थर्मल लाइन हमेशा 1.8 नहीं होता है, कोई कोई सेट में 2.8 भी होता है, और किसी किसी फ़ोन में बैटरी में ही थर्मल लाइन दिया रहता है। जिसमें बैटरी में थर्मल लाइन दिया रहेगा और या तो नहीं भी दिया रहेगा, तब भी आप कैसे जान पाएंगे। पहले जैसे आज मैं एक पावर आईसी के बारे में बता देता हूँ, 6357 CRB। तो मान लीजिए मैं रेडमी 9A ले लिया, 9A में कौन सा पावर आईसी लगा हुआ है, ये देखिए 6357 CRB इसमें लगा हुआ है। अब इसमें यहाँ पे देखिए चार्जिंग डाटा, इसमें मैं चार्जिंग डाटा खोल के रखा हूँ। इसमें क्या किया है, हमको वो पावर आईसी से 1.8 चाहिए, वो 1.8 जहाँ पे गया होगा वो थर्मल का 1.8, तो हाँ वहाँ पे हमको 2 रजिस्टर ढूंढना है। हम कैसे ढूंढें, ये देखिए यहाँ पे आईडी है, बेटन है, फिर वीवेट है, फिर DMDP है और USB इन है। अच्छा, पहला बात होता है USB इन, जो कि सब बोर्ड से मेन बोर्ड पे आता है। फिर DMDP हमारा कनेक्टर से, चार्जिंग कनेक्टर से मेन बोर्ड पे आता है। फिर आता है वीवेट जो कि बैटरी कनेक्टर पे है। फिर आता है बेटन, यहाँ पे तो थर्मल लाइन नहीं लिखा हुआ है, बेटन, थर्मल लाइन और NTC, ये तीनों बर्नियों में आप जब स्कीमेटिक डायग्राम खोलिएगा, स्कीमेटिक डायग्राम में बेटन TH या तो NTC लिखा रहेगा, तो समझ में आ जाना चाहिए कि मेरा थर्मल लाइन का बारे में ही यहाँ लिखा हुआ है। और ये रहा आईडी का लाइन, आईडी का लाइन में लिखा रहता है कभी कभार BAT ID है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, कभी लिखा रहता है AUX लिखा रहता है, कभी खाली ID लिखा रहता है, या तो IN2 लिखा रहता है। इसका शॉर्ट फॉर्म इस टाइप का हम जान सकते हैं। बिना शॉर्ट फॉर्म में बर्नियो में आप काम नहीं कर सकेंगे, कर भी सकेंगे तो कौन सा काम आप कर रहे हैं वो चीज़ समझ में आना थोड़ा सा दिक्कत है। तो अभी हम कैसे क्लियर करें कि मेरा थर्मल का जो रजिस्टर है वो कहाँ पे है। जैसे यहाँ पे बेटन मिल गया मेरे को, बेटन से हम समझ गए यही लाइन है मेरा थर्मल का। अब चलते हैं ऊपर,
पहले जाएंगे बैटरी कनेक्टर पर। ये देखिए बैटरी कनेक्टर पे यही कलर है जो कि बेटन पे मेरा था। ये देखिए ये था बेटन पे, मतलब बैटरी कनेक्टर पे इसका थर्मल लाइन दिया हुआ है। अच्छा, तो इसका पावर आईसी मेरे को वीवो का पावर आईसी जो था 6357 CRV, इसमें भी वही सेम पावर आईसी लगा हुआ है। तो देखिए इसका जो नोट पॉइंट है, जो चेकिंग का पॉइंट है, ये यहाँ पे दिया है डट, और ये आ गया बैटरी कनेक्टर। बैटरी कनेक्टर से यहाँ पे देखिए 2 रजिस्टर है, इसमें एक रजिस्टर ग्राउंड है। ये यहाँ का पॉइंट जो है वो ग्राउंड है, और इधर से ये हो गया आपका बैटरी पे गया, और ये आया 1.8 का लाइन। जब बैटरी कनेक्ट नहीं हुआ रहेगा तब यहाँ पे 1.8 आएगा, बैटरी कनेक्ट होने के बाद उसका आधा हो जाएगा, मतलब 0.7 0.8 0.9 इसी टाइप का वोल्टेज हो जाता है। तो ये देखिए बैटरी बटन डायरेक्ट गया और सीधा आया यहाँ पे। हम कैसे फिर दूसरा बोर्ड पे काम करें? यहाँ पे देखिए आईसी का नोच पॉइंट है, ये आईसी का नोच पॉइंट हो गया। इसका सीधा एरो मार्क इधर दूसरा साइड में, यहाँ पे देखिए 2, ए हो गया 2, ए हो गया 2, इधर 2, ए और ये है। उसका सेकंड वाली लाइन पे 3, 3 का बाद यहाँ पे एक पॉइंट पे कनेक्शन है। सीधा हम चलते हैं यही सेम चीज दूसरा बोर्ड में देखने के लिए, CRB, जिसमें CRB 6357 CRB आईसी लगा हुआ है। तो पहला हम चलेंगे, ये हमारा Y81 का है, तो इसका बीट मैप पे हम डायरेक्ट चलते हैं। Y81 जहाँ पे 2-2 था, ये देखिए यहाँ पे 2-2 गया है, और उसका तीसरा सेकंड वाला लाइन में 3, उसका बाद ये वाला था। यहाँ पे क्लिक किए, एक चीज़ दिखा देता हूँ मैं आपको इधर क्लिक करके। ये देखिए यहाँ पे जब क्लिक करते हैं वो लाइन कहाँ जाता है, यहाँ से आया, फिर यहाँ आया, यहाँ, फिर यहाँ आया। यहाँ पे हमको देखना है कि यहाँ पे वो 3 कंपोनेंट्स में टच हुआ है, एक, ये हुआ 2, ये हुआ 3। हम कैसे जानेंगे कि मेरा जो थर्मल के लिए जो लाइन आया है टेम्परेचर टू लो, टेम्परेचर टू हाई के लिए कौन सा कंपोनेंट्स है? यहाँ पे तो 3 कंपोनेंट्स है। पहला बात है कि आईसी से जो डायरेक्ट निकलेगा वो सीरीज में लगा हुआ रजिस्टर होना चाहिए। तो मैं पहले यहाँ पे देखिए ये ग्राउंड का कनेक्शन है, यहाँ पे एक पॉइंट पे गया और एक पॉइंट खाली है, मैं उसमें क्लिक करता हूँ, ये रिटर्न जा रहा है आईसी पर, कौन सा पावर आईसी पे, फिर रिटर्न जा रहा है, मतलब ये वाला मेरा लाइन नहीं है मेरा। तो फिर से और एक रजिस्टर पे जाएगा, और एक चीज बार क्लिक करके दिखा देता हूँ। फिर ये कंपोनेंट्स खत्म, ये खत्म, फिर बच गया ये, इसका डायरेक्ट आया यहाँ। अब मैं इसमें क्लिक करता हूँ, ये कहाँ पे गया, ये कनेक्टर पे जाना चाहिए। ये देखिए ये कनेक्टर पे आया है, यहाँ पे 2 कंपोनेंट्स में आया है, लेकिन ये जो कंपोनेंट्स है ये अलग चीज़ के लिए दिया है। और वीवो फ़ोन में बता दूं, वीवो फ़ोन में हमारा जो सीसी बोर्ड होता है उसी में थर्मल का जो रजिस्टर है वो रहता है, और थर्मल का रजिस्टर वहाँ पे रहता है। अभी देखिए ये है इसका नोच पॉइंट, ये नोच पॉइंट अगर मेरे को मिल गया, मैं कंफर्म हो गया कि ये नोच पॉइंट है। अब मैं जो चीज़ आपको बताना चाहता हूँ एक बार क्लियर कर देता हूँ कि कभी कभार क्या होता है कि जैसे Y81 है, इसका हम जान लिए कि इसमें इसका जो बैटरी कनेक्टर है इस पे आईडी का लाइन है और थर्मल लाइन नहीं है। और हम मेरा अगर रजिस्टर ख़राब है थर्मल का, अगर रजिस्टर मान लीजिए कि मेरा ख़राब है, तो कोई भी 10K का एक रजिस्टर लेके अगर मैं ग्राउंड कर देता हूँ तो हो जाएगा। लेकिन मैं कहाँ पे ग्राउंड करूँगा, और रजिस्टर को ग्राउंड कर दिया, दूसरा पॉइंट में कहाँ पे दूंगा? जब तक मेरे को थर्मल लाइन कौन सा मालूम नहीं रहेगा तो मैं कैसे करूँगा? जैसे कि अभी मेरे को थर्मल लाइन मालूम पड़ गया कि ये है थर्मल लाइन, यहाँ पे देख लीजिए ये है इसका थर्मल लाइन, ये गया इसका फास्ट और सेकंड वाला। तो अभी मैं डायरेक्ट यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे अगर मैं 10K का एक रजिस्टर लगा देता हूँ, ग्राउंड का साथ अटैच कर देता हूँ, तब पर भी मेरा हो जाएगा काम। लेकिन अगर मेरा जो ग्राउंड में अटैचेबल रेजिस्टेंस जो कि सब बोर्ड में है वो सही रहेगा और यहाँ पे मेरा वोल्टेज नहीं आता रहेगा,
तब मैं ग्राउंड करने से भी मेरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरा मेन जो है, ये देखिए यहाँ पे जो मैं जो रजिस्टर जो यहाँ पे जो ढूंढ निकाला था, ये देखिए, ये रजिस्टर अगर ख़राब रहेगा तब भी नहीं हो पाएगा। तो मैं यही चीज़ आप लोग को बताना चाहता था कि थर्मल लाइन वीवो मोबाइल में खोजना बहुत आसान है। ख़ास करके जो फ़ोन में आपका पावर आईसी को आप अगर पहचान पाए कि कौन सा नंबर का लगा हुआ है, वो पावर आईसी से को 1.8 थर्मल के लिए जो निकलता है, या तो 2.8 जो थर्मल के लिए निकलता है, वो पहले कौन सा रजिस्टर पे जाता है। पहला रजिस्टर सीरीज़ का होना चाहिए और सेकंड वाला रजिस्टर पैरेलल का होना चाहिए। तो वहाँ से आपको क्लियर मालूम पड़ जाएगा। आपको आयरन पकड़ के घुमाना ज़रूरत नहीं है पूरा बोर्ड में कि कौन सा रजिस्टर मेरा वैल्यू ऑफ डाउन कर रहा है, वही होगा। इतना सारा रजिस्टर को आप चेक करते करते आपका एक दिन में एक मोबाइल बनाना दिक्कत हो जाएगा। तो मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ उसमें से आपको कोई तो दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आप समझ पाएंगे, अच्छा आसानी से पूरा समझ पाएंगे। अगर आप नहीं भी समझ पा रहे हैं तो मैं आपको एक बार ड्राइंग करके बता दूंगा कि आप कैसे समझ पाएंगे। और अगर आपको इसी टाइप का और अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर ज़्यादा कमेंट कीजिए, तो मैं आपको लाइव वीडियो भी बना के दिखा सकता हूँ इस टाइप का प्रॉब्लम जब आता है। और Y12 में भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए Y12 है, इसका अगर Y12 का चार्जिंग पे पहले चलते हैं। ज़्यादातर Y12 में चार्जिंग का बैटरी टेम्परेचर टू लो और हाई का प्रॉब्लम आता है वीवो में। ये देखिए, इसमें ID लिखा हुआ है और वीवेट है, DPDM है वीवा से। और जो ID लाइन है, ये जो ID लाइन लिखा हुआ है, ये ID लाइन एक्चुअली में टेम्परेचर टू लो जो और हाई का जब प्रॉब्लम आता है, मेरे को थर्मल लाइन में काम करना है और कहीं ना कहीं थर्मल रजिस्टर लगा हुआ है। और हम अगर ID लाइन है तो ID लाइन में ही प्रॉब्लम होगा। अगर यही सोच के अगर लगे रहेंगे तब हमारा वीवो मोबाइल का भी बनेगा नहीं। तो हम कैसे जानेंगे? पहला बात है, इसमें भी लगा हुआ है 6357 CRB पावर आईसी जो है लगा हुआ है। अब हम कैसे पता लगाएं? ये देखिए, इसका नोच पॉइंट यहाँ पे है, इसका डायरेक्ट इस साइड, एक बार क्लियर कर देता हूँ, इसका डायरेक्ट इस साइड पे जाएंगे। ये देखिए हो गया, इसका इधर था। ये देखिए यहाँ पे भी 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 है। इसका 3 नंबर जाएगा, उसका बाद ये 3 पॉइंट है, क्लिक किए। ये देखिए यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स पे आया। तो हमारा पहला काम होता है जो सीरीज में लगा हुआ रजिस्टर। तो पहला देखिए यहाँ पे 2 कंपोनेंट्स है जो कि सीरीज में है और दोनों रजिस्टर है। फिर कैसे पहचानेंगे? पहला रजिस्टर पे क्लिक करते हैं और चेक करते हैं वो कहाँ पे गया। पहला रजिस्टर का लाइन फिर रिटर्न घूम गया है पावर आईसी पर, मतलब ये नहीं है। सेकेंड ये है, एक बार यहाँ क्लिक करके मैं आपको दिखा देता हूँ वो है कि नहीं। ये कंपोनेंट्स था, इसका इस साइड पे क्लिक करते हैं, ये डायरेक्ट सीधा हमको मिलेगा बैटरी कनेक्टर का पास लगा हुआ मेन कनेक्टर पे, जो कि सीसी बोर्ड से ऊपर आके मेन कनेक्टर को कनेक्ट किया है, मेन बोर्ड को। ये देखिए ये आ गया नोच पॉइंट। अब ये नोच पॉइंट मिल गया तो मेरा एक रजिस्टर मेरे को मिल गया। अब दूसरा रजिस्टर जानने से पहले फर्स्ट हमको चेक करना है कि मेरा यहाँ पे 1.8 आ रहा है कि नहीं। अगर यहाँ पे मेरा 1.8 आ गया मतलब मेरा पावर आईसी से ये जो रजिस्टर पे आया है, ये देखिए जो रजिस्टर पे आया है, ये रजिस्टर ओके है और मेरा पावर आईसी से थर्मल लाइन जो है वो ओके है। अब मेरा सब बोर्ड खराब है। सब बोर्ड को हम चेंज कर सकते हैं या तो सब बोर्ड को बना सकते हैं। अब कैसे बनाएंगे? सब बोर्ड में लगे रहता है 10K का रजिस्टर। 10K का रजिस्टर को आप यहाँ पे ग्राउंड करके लगा सकते हैं, या तो अगर सब बोर्ड पे लगाना है तो आप यहाँ पे मल्टीमीटर का वायर को लगाएंगे और सब बोर्ड का कनेक्टर पे चेक करेंगे, जहाँ पे बजा वहाँ से आप मल्टीमीटर को रख के कंपोनेंट्स पे चेक करेंगे। वो कोई ना कोई ग्राउंड में लगा हुआ रजिस्टर पे जरूर बीप बजेगा, वो रजिस्टर आपका थर्मल रजिस्टर है, उसको आप चेंज कर सकते हैं। मैं आपको एक ड्राइंग से
क्लियर करवा दूंगा एक बार, तब आपको समझ में पूरा आ जाएगा। ड्राइंग में एक्चुअली में क्या होता है कि ड्राइंग एक बार क्लियर हो जाएगा तो हमेशा के लिए आपका सेट जो है बन जाएगा। देख लीजिए, ये हो गया आपका पावर आईसी 6357CRV। ये हो गया इसका मान लीजिए नोच पॉइंट। इस साइड में मेरा है टोटल 12 कनेक्शन। मान लीजिए टोटल हो गया, इस साइड में था 12, सेकेंड लाइन का 3 जाएगा, उसका बाद वाला पिन जो है चौथा, ये चौथा पिन से सीधा गया एक रजिस्टर पर। यहाँ पे आएगा 1.8। अब ये 1.8 क्या होगा, सीधा आएगा पावर आईसी से निकल के मेरा मेन बोर्ड का कनेक्टर पर। मेन बोर्ड का कनेक्टर पर आ गया। सोच मान लो कि ये वाला पिन पे आया और मेरे को यहाँ पे उसका नोच पॉइंट दिया है। ये मिल गया मेरे को एक रजिस्टर, और मेरा अगर जीआर यहाँ पे ओके आ रहा है और अगर 1.8 वोल्टेज भी आ रहा है तो मेरा पावर आईसी ओके और मेरा रजिस्टर ओके, मेरे को इसमें कुछ नहीं करना है। अब मेरा वीवो फ़ोन में, ख़ास करके वीवो फ़ोन में सीसी बोर्ड जो रहता है जिसमें चार्जिंग सॉकेट, चार्जिंग कनेक्टर है, सीसी बोर्ड में सेकंड लगा रहता है। अब हमारा बीच में रहा सिर्फ चार्जिंग कनेक्टर का जो पत्ता है वो बीच में रह गया। तो हमको चेक करना है यहाँ पे मल्टीमीटर रख के कि मेरा यहाँ पे जो सीसी बोर्ड पे जो कनेक्टर है, इस जो कनेक्टर लगा हुआ है उसमें कौन सा कनेक्टर का कौन सा पिन में मेरा बजर बज रहा है। मान लो कि मेरा इस पिन में बजर बजा, तो मैं मेरा वीवो का जो सीसी बोर्ड है यहाँ पे रख के मैं चेक करूँगा कौन सा रजिस्टर पे मेरा बजर बज रहा है। जो रजिस्टर पे बजर बजेगा वो रजिस्टर मेरा ग्राउंड से कनेक्ट हुआ रहेगा, GND। ये तो मेरा अगर इधर ओके है, 1.8 वोल्टेज आ रहा है और जीआर भी ओके है, तो मेरा यहाँ पे भी वही 1.8 वोल्टेज जो है आके ड्रॉप होना चाहिए। और ये रजिस्टर ग्राउंड से अटैच है और ये जाके जब इसका साथ कनेक्ट रहेगा, ओके रहेगा, तो वो 1.8 आएगा। जब मैं बैटरी को कनेक्ट कर दूंगा तो ये अचानक से, जैसे आईडी लाइन में 1.8 जो लाइन रहता है वो अचानक 0.7 से 0.9 हो जाता है। ये बस उसी तरीक़ा का काम करता है। जब इसमें चार्जिंग लगाया जाएगा तो ये अचानक डाउन हो जाएगा। बैटरी पे जो आईडी लाइन रहता है वहाँ पे बैटरी लगाने के बाद काम करेगा ये वोल्टेज, और चार्जिंग लगाने पर ये जो 1.8 है, यहाँ का रजिस्टर और ये रजिस्टर दोनों अटैचेबल हो जाएगा। ये सीरीज़ है और ये पार्लर में ये ग्राउंड का साथ अटैचेबल है, हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका चार्ज लगाने पर 0.7 से 0.9 वोल्टेज हो जाना चाहिए, तब जाके आपका टेम्परेचर लो और टेम्परेचर हाई का जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर मान लीजिए कि आपका ये लाइन ओके है, 1.8 आ रहा है यहाँ पे, और चार्जिंग कनेक्टर लगाने पर बैटरी टेम्परेचर टू लो बता रहा है, तो आप जान लीजिए कि आपका रजिस्टर ख़राब है। आप इसको 10K का रजिस्टर एक लगा सकते हैं, या तो इसको चेंज ना करके इसी यहीं पे ही ग्राउंड का साथ अटैच करके लगा सकते हैं। अगर यहाँ से यहाँ GR आ रहा है, यहाँ पे GR आ रहा है और यहाँ से यहाँ कनेक्ट भी है, GR आ रहा है, और 1.8 लेकिन नहीं आ रहा है। अगर 1.8 यहाँ पे नहीं आ रहा है तो आप जान लीजिए कि आपका ये रजिस्टर ख़राब है, या तो पावर आईसी से 1.8 नहीं आ रहा है।
पहले आपको रजिस्टर का पास में 1.8 चेक करना है। यहाँ मिल गया तो ठीक, नहीं मिला, इस साइड में मिला तो ज़रूर ओके होगा, और इस साइड में नहीं मिला तो आप रजिस्टर चेंज करेंगे, और इस साइड पे नहीं मिला तो सीधा आईसी चेंज होगा। इसमें डिवाइडेड सर्किट का यही रोल है, जिसे हर इंस्टीट्यूट में देखेंगे, यूट्यूब का जितना वीडियो है डिवाइडेड सर्किट का, इस टाइप का क्लियर आपको कोई नहीं बताएगा कि मेरा जो थर्मल रजिस्टर है बिट मैप में मेरे को नहीं मालूम पड़ रहा है तो मेरे को कैसे मिलेगा। इसको खोजने का आसान तरीका है, जो वीवो का फ़ोन में पावर आईसी से जाता है थर्मल का लाइन 1.8 का लाइन। अब पावर आईसी ये है 6357 CRB, ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई बोर्ड में लगा हुआ होगा, वीवो छोड़ के और कोई दूसरा बोर्ड में। जैसे कि मैं एक रेडमी 9A का बोर्ड से निकाला, उसमें 6357 CRB का कौन सा पॉइंट से 1.8 निकलता है, इस जगह से निकलता है। पहला वाला जो लाइन था मैं दिखाया, उसमें 12 कनेक्शन है 2-2 करके। सेकेंड वाला जो लाइन था उसमें 3, और यहाँ पे एक चौथा से निकलता था। वहाँ से हो गया तो मेरे को मिल जाएगा दोनों रजिस्टर। और एक आसान तरीका कि आपको जो यूट्यूब में बताया जाता है, आसान तो नहीं है, मुश्किल तरीका यूट्यूब में जो बताया जाता है कि ये हो गया 1.8, ये आपका आ गया रजिस्टर, और एक रजिस्टर ये हो गया, और ये हो गया ग्राउंड, और यहाँ से जो निकला ये हो गया आपका 0.9। और इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, रजिस्टर को कैसे मालूम करते हैं, बस ये बताया जाता है। लेकिन अगर ये रजिस्टर हम ढूंढ ना पाए तो इसको कैलकुलेशन करके क्या फ़ायदा। तो मैं ये चीज़ बोल देता हूँ, वीवो का जो भी फ़ोन हो, ख़ास करके Y91, 95, 93 और Y81, उसका बाद में Y12, Y15, ये सब में कहीं पे भी आपका कोई भी पावर आईसी लगे, वो पावर आईसी से थर्मल के लिए जो 1.8 निकलता है वो कौन सा पिन से निकलता है। अब कोई भी बोर्ड मतलब कि स्कीमेटिक डायग्राम से भी आप पता लगा लेंगे पावर आईसी का कौन सा से निकल रहा है, उसी से आपको मालूम पड़ जाएगा। क्योंकि वीवो, खास करके वीवो फ़ोन में थर्मल के लिए बैटरी कनेक्टर का पास में ही आईडी लाइन पे ही थर्मल का ही बताया गया है। तो कभी आईडी लाइन को थर्मल या तो थर्मल को आईडी ऐसे बताया गया है, उसी कंफ्यूज में हमारा सेट नहीं बनता है। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा, आपको क्लियर समझ में आएगा। अगर फिर भी ना समझ में आए तो आप कमेंट कीजिए, मैं और कोशिश करूँगा और कैसे आसान हो पाए।